ओथे है तू ही खुदाया, तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जावा कसूरी, तेरी तो छिप के मैं केड़ी तरफ नू नसा कसूरी, तेरी तो छिप के मैं केड़ी तरफ नू नसा। जे मैं आखा के मैनू उप हनेरा होने जे मैं आखा के मैनू उप हनेरा होने छिपावेगा, वो फिर भी तेरा हद सरदार दे हो मदद मेरी, वो फिर भी मेरा हथ पाताल दे विच हो मदद मेरी, खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जावा कसूरी, तेरी तो छिप के मैं केड़ी तरफ नू नसा कसूरी, तेरी तो छिप के मैं केड़ी तरफ नू नसा। खुदाया तू करेगा दस्तगीरी आपे मेरी भी, खुदाया तू करेगा दस्तगीरी आपे मेरी भी, खुदाया तू करेगा दस्तगीरी आपे मेरी भी, खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जावा कसूरी, तेरी तो छिप के मैं केड़ी तरफ नू नसा कसूरी, तेरी तो छिप के मैं केड़ी तरफ नू नसा। थैंक यू जीसस, हालेलुया। सचमुच असी खुदा तो लोक के किथे नहीं जा सकते, हालेलुया। भावें पताल दे विच चले जाइए, भावें आसमान दे उत्ते चले जाइए, हालेलुया। खुदा सानू उत्थे भी वेखदा है, असी जिथे मर्जी छुप जाइए साडा खुदा सानू जानदा है, हालेलुया। ओहदियां अखां हमेशा अपने लोकां वल लगियां रहिंदियां ने, हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा। वो खुदा ऐसा खुदा है कि वह कामां तो मुहैया करा दिंदा है, हालेलुया। वो एलिया नबी नूं कामां तो खवा दिंदा है, हालेलुया। एलिया नबी नूं राजा कहंदा है कि तू तां मोटा तगड़ा हो के आ गया, हालेलुया। इन्हां काल दे दिनां दे विच वो नहीं जानता कि उन्हें खिलाउण वाला खुदा है, हालेलुया। पालण वाला खुदा है, हालेलुया। जिहदे वल खुदा है, हालेलुया, दा विरोधी कौन सकदा है, हालेलुया। खुदा दे नाम नूं तारीफ मिले, इन्हां गीतां भजनां दी महिमा सारी यीशु दे नाम नूं मिले, हालेलुया। सारी महिमा यीशु मसीह दे नाम नूं मिले। इस मीटिंग दा हर एक पल यीशु मसीह दे नाम नूं जलाल मिले, हालेलुया। यीशु दे नाम दे विच ये दुआ मंगदे हां, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। इस भाई नूं खुदा होर ब्लेस करे, हालेलुया। जो जिवें दाऊद वर्शिप करदा हुंदा सीगा, हालेलुया। खुदा दे अगे वही वर्शिप इत्थे मौजूद है, हालेलुया। खुदा दा नाम मुबारक होवे, हालेलुया। आओ खुदावंद दे अगे बच्चे आ जान जिन्हों ने परफॉर्मेंस देनी है, खुदावन ब्लेस करे उन्होंने। वाकई रैसलिंग करनगे क्योंकि योद्धा है, महायोद्धा है ना।
ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇੱਧਰ ਖੜੋ ਨੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ अपनी इधर सी ਬਸ ਬਸ ਹਾਂ ओए मेरी इधर ना सी तेरी ਸਾਇਲੈਂट ਬੋਲਣ ਕੀ नो ਬੱਚੇ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਓ हाँ जी ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਰੱਖਿਓ ਜੀ ਸਹੀ पास्टर जी एक थोड़े टाइम में पुलपिट थोड़ा इधर में करवा दो गद्दे तो थोड़ा इधर गिराओगे ठीक है स्पेस भी थोड़ा उधर थोड़ा ध्यान रखिए तो भी बच्चे ना किसी चीज से ठीक है फोकस थोड़ा इधर में रखिए
ਜਾਂਦਾ ਏ ਜਿਹਨੂੰ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਏ ਐਸਾ ਉਤਰਿਆ ਮਸਾਇਆ ਫਲਾਕ ਤੋਂ ਗਾਉਦੇ ਨੱਚ ਨੱਚ ਖਾ ਕੇ ਉਡਾਈ ਜਾਂਦਾ ਏ ਗਾਉਦੇ ਨੱਚ ਨੱਚ ਖਾ ਕੇ ਉਡਾਈ ਜਾਂਦਾ ਏ ਇਹ ਦੇ ਸੰਦੂਕੀ ਅੱਗੇ ਗਾਉਦ ਪਿਆ ਨੱਚਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਹੱਸਦਾ ਇਹ ਦੇ ਸੰਦੂਕੀ ਅੱਗੇ ਗਾਉਦ ਪਿਆ ਨੱਚਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਹੱਸਦਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਹੱਸਦਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਹੱਸਦਾ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਜਾਗੇ ਦੇ ਮਜ਼ਾਕ ਤੋਂ ਨੱਚ ਖਾ ਕੇ ਉਡਾਈ ਜਾਂਦਾ ਏ ਐਸਾ ਉਤਰਿਆ ਮਸਾਇਆ ਫਲਾਕ ਤੋਂ ਗਾਉਦੇ ਨੱਚ ਨੱਚ ਖਾ ਕੇ ਉਡਾਈ ਜਾਂਦਾ ਏ ਗਾਉਦੇ ਨੱਚ ਨੱਚ ਖਾ ਕੇ ਉਡਾਈ ਜਾਂਦਾ ਏ ਬੇਸੁੱਧ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਜਦੋਂ ਨੱਚਿਆ ਤਨ ਤੇ ਨਾ ਕੱਪੜਾ ਏ ਰਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਬੇਸੁੱਧ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਜਦੋਂ ਨੱਚਿਆ ਤਨ ਤੇ ਨਾ ਕੱਪੜਾ ਏ ਰਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਰਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਰਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹਰ ਅੰਜਾਮ ਤੋਂ ਨੱਚ ਖਾ ਕੇ ਉਡਾਈ ਜਾਂਦਾ ਏ ਐਸਾ ਉਤਰਿਆ ਮਸਾਇਆ ਫਲਾਕ ਤੋਂ ਗਾਉਦੇ ਨੱਚ ਨੱਚ ਖਾ ਕੇ ਉਡਾਈ ਜਾਂਦਾ ਏ ਗਾਉਦੇ ਨੱਚ ਨੱਚ ਖਾ ਕੇ ਉਡਾਈ ਜਾਂਦਾ ਏ ਆਪਣੀ ਲਾਹੀ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਯਸੂ ਭਰੇ ਦੇ ਗਾਉਦ ਵਾਂਗੂ ਮੈਂ ਵੀ ਨੱਚਾ ਐਸਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਦੇ ਆਪਣੀ ਲਾਹੀ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਯਸੂ ਭਰੇ ਦੇ ਗਾਉਦ ਵਾਂਗੂ ਮੈਂ ਵੀ ਨੱਚਾ ਐਸਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਦੇ ਐਸਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਦੇ ਐਸਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪੀਵਾ ਤੇਰੇ ਚਸ਼ਮੇ ਹਯਾਤ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਪੀਵਾ ਤੇਰੇ ਚਸ਼ਮੇ ਹਯਾਤ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਦਾਊਦ ਵਾਂਗੂ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾਈ ਜਾਂਦਾ ਏ ਐਸਾ ਉਤਰਿਆ ਮਸਾਇਆ ਫਲਾਕ ਤੋਂ ਦਾਊਦ ਨੱਚ ਨੱਚ ਖਾ ਕੇ ਉਡਾਈ ਜਾਂਦਾ ਏ ਦਾਊਦ ਨੱਚ ਨੱਚ ਖਾ ਕੇ ਉਡਾਈ ਜਾਂਦਾ ਏ हालेलुया ये बच्चों वास्ते तालियां हो जाए हालेलुया खुदा ब्लेस करेगा हालेलुया हालेलुया खुदा का नाम मुबारक होवे हालेलुया खुदा के बच्चे दिल के कलाम विचों कोई वचन बोलना चाहते हैं हालेलुया सिस्टर दीपिका ते ब्रदर दवांश सारे भैन भाइयों को जयंती मत्ती 6:19 में लिखा है स्वर्गदूत तुम अपने लिए पृथ्वी पर धन मत इकट्ठा करो जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ देते हैं और चोर सेंध लगा के चुरा लेते हैं परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जहाँ ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं और ना चोर सेंध लगा के चुराते हैं जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा आमीन हालेलुया खुदा ਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤਨ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ
10 ਦੀ 40 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। हालेलुया। सच्चा बच्चा ने कहा जो मैनू कबूल करता वो खुदा नू करता। हालेलुया। जेड़ा मेरे भेजण वाले नू कबूल करता मैनू करता। हालेलुया। खुदा दा नाम मुबारक होवे। हालेलुया। साडे विच सिस्टर इशिका और खुदा दे दो वचन बोलना चाहते हैं। सबको जय मसीह की। भजन संहिता 1:6 में लिखा है, यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है क्योंकि दुष्टों का मार्ग नरक हो जाएगा। आमीन। सबका शांत। भजन संहिता 2:7 में लिखा है, मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो मुझसे यहोवा ने कहा है, तू मेरा प्रिय पुत्र है, आज मैं उससे उत्पन्न हुआ हूँ। आमीन। सबका शांत। हालेलुया। खुदा इस बच्चे को ब्लेस करे। हालेलुया। सचमुच वो खुदा का पुत्र है। हालेलुया। इतने सारे जिन्हें बैठे सारे खुदा के पुत्र ही है। हालेलुया। इन्होंने बच्चों वास्ते कोई तालियां होर हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। इन्होंने वचन सुन के बुरे तालियां बजाते। हालेलुया। खुदा का नाम मुबारक हो। हालेलुया। एक खुदावंत वास्ते तारी हो जावे। हालेलुया। वो महान खुदा। हालेलुया। जो बच्चों को तैयार करता। हालेलुया। बोलने की शक्ति देता। हालेलुया। हालेलुया। खुदा का नाम मुबारक होवे। हालेलुया। सारे जन अपनी जगह ते खड़े हो जावांगे। हालेलुया। असीं हुण खुदा के कलाम नूं सुनन जा रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। दुआ करांगे। हालेलुया। महान जिंदा खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी तुसीं साडे गीत जिन्हें बच्चों ने प्रॉमिस किया प्रभु जी उन्हें तुसीं कबूल किया प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी हुण असीं सुनन जा रहे हैं प्रभु जी। राजा दे राजा तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। साडे सैग दे विचों दी प्रभु जी तुसीं गलबात करना प्रभु जी। जो वचन प्रभु जी होवे प्रभु जी साडी मन की पट्टियां पे लिखा जाए प्रभु जी, क्योंकि असीं नवे साल विच प्रभु जी प्रेस करन जा रहे हैं प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जो प्रभु जी साडे तो 2023 दे विच कोई गुनाह गलतियां होईयां प्रभु जी अपने उजाड़ू पुत्र सामने सानू माफ करना प्रभु जी। राजा दे राजा तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। 2024 विच प्रभु जी सानू प्रभु जी तुसीं पुत्र बनाना प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। तेरी स्तुति तेरी महिमा प्रभु जी जुगो जुग होंदी रहे प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता प्रभु जी जेड़ा 24 साल आ रहा प्रभु जी वो सारे वास्ते प्रभु जी बरकत होवे प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जिस भी वीर भरा दे विच कोई वैर विरोध है प्रभु जी सारे ये 2023 दे विच छड़ जावे प्रभु जी। और नवे साल विच नवे बन के आन प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जिवें साडे भाई विच ने भाई दा बपतिस्मा होया प्रभु जी उन्होंने नवा जन्म मिले प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। एक भाई वास्ते तारियां हो जावे। हालेलुया। तेरा शुक्र तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। उन्होंने पवित्र आत्मा मिले प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। राजा दे राजा तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जिन्ने भी भाई भैन प्रभु जी इस साल नूं मनाण आए हैं प्रभु जी वो तेरे तो खुशियां लेके जान प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। तेरी स्तुति तेरी महिमा प्रभु जी जुगो जुग होंदी रहे प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आओ प्रभु जी साडे नाल गलबात करो प्रभु जी। राजा दे राजा तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। दुआ प्रार्थना यीशु मसीह दे नाम दे विच मंगदे ते पा लैंदे हां। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आओ सारे अपने सिरां झुकावांगे अपनी बाइबल अपने हाथ विच ले लवांगे। हालेलुया। उस महान कोर्स नूं गा जा रहे हैं जो खुदा दे दूत नूं बहुत पसंद है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आइए ऐसे अपने सिरों को झुकावांगे। बिल्कुल बंद करो। ओनली बेली ओनली बेली all things are
only believe. Lord, I believe. Lord, I believe. All things are possible. My Lord, I believe. Jesus is here. Jesus is here. All things are possible. Jesus is here. Now I believe. Now I believe. All things are possible. Now I believe. Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। हे अब्बा, हे पिता, हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं प्रभु जी, और तमाम खता गलतियां मानते हुए खुदावन यीशु मसीह, खुदावन आज आपकी हजूरी में खुदावन नए साल में प्रवेश करें खुदावन यीशु मसीह, और खुदावन नए साल में हमारी कोई भी त्रुटियां ना पाई जाए खुदावन यीशु मसीह। नए साल में हम नए पाए जाए मेरे खुदावन, और होने पाए कि आज जो भी वचन बोला और सुना जाए खुदावन तेरे आत्मा के द्वारा सुनना और सुनाना हो खुदावन। खुदा मैं अपने आप को पीछे करता हूँ, आपके आगे करता हूँ। यीशु आपके सामर्थ्य नाम से वचन को मांगते और पाते, आमीन। सभी भाई बहन बैठ सकते हैं। थक तो नहीं गए? हाँ जी, नहीं ਵੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਪੈਂਟੀਕੋਸਟਲ ਚਰਚ ਸੁਣੇ, ਉੱਥੇ ਘੱਟ ਵਚਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਘੰਟਾ ਜਾਂ 15 ਮਿੰਟ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਥੱਕ ਗਏ ਹਾਂ ਵੀ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਹਲੇ ਵੀ ਭਾਈ ਬੈਠੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਖੁਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਬੇਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਖੁਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੁਰਦੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਮੁਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? शांति होती है। मैं पर ये वो 15 मिनटों का प्रचार नहीं है पेंटिकोस्ट चर्च। मैं ही पेंटिकोस्ट नहीं घबराना, मैं भी थोड़े नाल ही हां। हालेलुया। ये 15 मिनटों का प्रचार नहीं है, क्योंकि पंजाब च 15 मिनटों के गीत ही होंगे मसीह। हालेलुया। खुदा दे नाम दी तारीफ होवे। प्रभु तुहानू सारिआं नू बहुत बहुत आशीष देवे। मैं विश्वास करदा खुदा ने तुहानू पवित्र आत्मा नाल भरिया होना, सुबह दे संदेश नाल वो बल दिता होना कि ताकि हुण तुसीं शाम नू भी खुदा दे नाल संगति करो। हालेलुया। ते हुण खुदा तुहानू वो बल देण जा रहा जिहड़ा पूरा साल चलेगा। हालेलुया। वो बल तुहाडे तो कोई लै नहीं सकदा। आमीन। खुदा दे नाम दी तारीफ होवे। आइए असीं पवित्र कलाम दे विचों पढ़ांगे। उत्पत्ति ਉਹਦਾ दूसरा अध्याय 16-17 आयत। उत्पत्ति उत्पत्ति। इसलिए माइक नीचे करके लगाइए आप। स्पीकर कहाँ पे है? जहाँ पे ये लोगो है ना वहां पे स्पीकर है। थल्ले लाओ, और थल्ले लाओ। हाँ विचाले लाओ, सेंटर। हाँ इत्थे लाओ। उत्पत्ति दूजा अध्याय 16वीं आयत 16 तो लैके 17 तक पढ़ांगे। जिन्हों भी खुदा अगवाई करे वो पढ़े। और यहोवा प्रभु ने आदम
वृक्षों का फल बिना कटके खा सकता है, जी पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, जी क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। आमीन। आइए हम अपने सिरों को झुकाएंगे। कोई मेरा भाई या मेरी बहन बच्चों के लिए प्रार्थना करे। हालेलुया हालेलुया। महान जो दे खुदावंद ओम। बड़ा शुक्र तरी महिमा उडे कर दे खुदावंद, और तक ਅਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। यस प्रभु ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ Amen, ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ Father. ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। हालेलुया ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਖਤਨਾ ਕਰੀ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਸੁਣ ਸਕੀਏ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। यस प्रभु ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ ਬਣੀ ਰਹੇ Amen. ਖੁਦਾਵੰਦ। ਹਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਚਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਵਚਨ ਚਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਤਾਨ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਦੂਰ ਤੇ ਦਫਾ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭੂ। ਖੁਦਾਵੰਦ। ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। Amen. ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ यस ਖੁਦਾਵੰਦ। ਭਾਈ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸੌਂਪਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ यस ਤੇ प्रभु ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਵੱਡੀ ਹਾਂ। ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਛੋਟੀ ਜੀ ਦੁਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। आमीन हालेलुया। आइए हम इसी के साथ और वचन पढ़ेंगे। मत्ती उसका दूसरा अध्याय पहली आयत से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है हाँ जी और उसको प्रणाम करने आए हैं। जी ये सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? यस। उन्होंने उससे कहा, यहूदियों के बैतलहम में। आइए हम अपने सिरों को झुकाएंगे और खुदा के आदर के लिए खड़े हो जाएंगे। जिनके पास बच्चे हैं वो बहनें बैठ सकती हैं। बाकी सभी बहन भाई खुदा के आदर के लिए खड़े हो जाएंगे और प्रार्थना करेंगे वचनों के लिए। महान खुदावन यीशु तेरा धन्यवाद है, शुक्र करते हैं मेरे खुदावन। यस प्रभु। मेरे खुदा प्रभु ऐसे बच्चे नहीं प्रभु, तेरी आशीष तेरी बरकत होगी मेरे आमीन। मेरे खुदा प्रभु तेरी महिमा तेरी तारीफ बड़े जुगो जुगो हो मेरे खुदा। तू Yes, राजा Lord. राजा प्रभु अंदा प्रभु तेरा धन्यवाद करते मेरे खुदा प्रभु यीशु मसीह। तेरे वचन में लिखा आत्मा ही बोलता है और आत्मा ही सुनता है। Yes, Lord. मेरे खुदा इस जन्म पर यीशु मसीह तमाशा करे मेरे खुदा। और मेरे खुदा प्रभु जो भी वचन बोले या पढ़े या तेरी इच्छा तेरी मर्जी सारा हो मेरे खुदा। यस लॉर्ड। आदे सेवक नमासा कर मेरे खुदा ने किसी के तना गल बात कर मेरे खुदावन। तेरे खुदावन इस छोटी बेनती को कबूल करे, दुआ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं पाए। आमीन हालेलुया। सभी भाई में बैठ सकते हैं। खुदा आपको बहुत बहुत आशीष दे। आप जानते हैं पिछले समय में 25 दिसंबर सेलिब्रेट किया गया, सभी चर्चों में किया गया। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जब हम खुदा की उपासना करते हैं तो वचन में लिखा हुआ है, जो आत्मा और सच्चाई से खुदा की उपासना करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, ऐसे उपासक खुदा को चाहिए। उसमें आराधना के साथ सच्चाई भी जुड़ी हुई है। हालेलुया। पूरी दुनिया में, यहाँ तक कि पूरी दुनिया में 25 दिसंबर को प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन मनाया जाता है। हालेलुया। क्योंकि जब ये 70 एडी में जब राजा टाइटस ने यरूशलेम पर चढ़ाई की थी, तो उसने यरूशलेम की नींहें भी खोद डाली थी। क्योंकि जो मंदिर था वो सोने से बना था, और उस मंदिर में जब आग लगाई गई थी, वो जो सोना पिघलकर नीहों में चला गया था। उसने उस सोने के लिए यरूशलेम का जो मंदिर था खुदावन का, जो सुलेमान के समय में बनाया गया था, उसकी नींहें भी खुदवा दी थी। आप देखें, अभी आप देखते होंगे एक दीवार बची हुई है और यहूदी उस दीवार पे हाथ लगा के प्रेयर करते हैं। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रिय बहनों भाइयों, यीशु मसीह का जन्मदिन जो था, आप अगर
देखेंगे 70 एडी में जब राजा टाइटस ने चढ़ाई करी यरूशलेम पे, उसने क्या किया, यरूशलेम में जितने भी इतिहास थे यहूदियों के सभी जला दिए गए थे। हालेलुया। और यहूदियों को तितर बितर कर दिया गया था। ये क्यों हुआ था? क्योंकि एक तिरस्कार हुआ था मसीह का। हालेलुया। क्योंकि जब खुदाबंद प्रभु यीशु मसीह ने एक पेड़ को देखा, वो हरा भरा पेड़ था, और खुदा ने देखा कि खुदा ने इच्छा जताई कि मैं इसमें से फल पाऊंगा। और जब वो खुदा उस पेड़ में से फल नहीं पाया तो खुदा ने क्या कहा? फल क्या है भाइयों? पुत्रों का मैसेज है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, लूका की पहले अध्याय में लिखा है, शायद उसकी 28वीं या कुछ 48वीं आई, उसमें लिखा हुआ है, जो जब एलिशबत ने यीशु मरियम को देखा तो उस एलिशबत ने क्या कहा? क्या शब्द थे? मरियम तू धन्य है और तेरे पेट का फल धन्य है। हालेलुया। और खुदावन ने उस पेड़ में कोई फल नहीं पाया था, मरियम के पास फल था। क्या आपके पास फल है? फल दो होते हैं। अगर आप कहेंगे मेरे पास नहीं है तो आप रॉन्ग हैं। अगर आपके पास मसीह का फल नहीं है तो शैतान का फल होगा, वो ऑटोमेटिकली आता है। अगर आपके पास मसीह की छाप नहीं है तो पशु की छाप ऑटोमेटिकली आती है। उसके लिए आपको उपासना करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। जब खुदा ने वहां पे देखा उस पेड़ में कोई फल नहीं तो खुदा ने क्या किया? उसको श्राप दे दिया। क्या आज आपको मिशनों में पेड़ नहीं दिखाई देते? पेड़ों को सजाते हैं। कौन सा पेड़ है ये जिसमें फल नहीं है? और यीशु मसीह श्राप देगा उसको। क्या कहेगा? मैं तुम्हें नहीं जानता। क्यों कहेगा? क्यों कहेगा? क्योंकि उन्होंने समय पे फल नहीं दिया। और समय के फल देने का मतलब क्या है? समय के संदेश की उपासना। खुदा आपको कभी ग्रहण नहीं करेगा अगर आप समय की संदेश की उपासना नहीं करेंगे। आप लोगों के सामने एक मसीह बन सकते हैं, कहला सकते हैं, पर आप ग्रहण किए हुए नहीं हैं। हालेलुया। आप ग्रहण तभी किए जाएंगे जब आप फल पैदा करेंगे। और फल एक ऋतु में आता है, समय पे आता है, उसके समय अंतराल बंधे हुए हैं। अगर जब एक पेड़ बीज को आप बीजते हैं तो बीज वो छोटा होता है, आमीन, और वो एक यीशु ने कहा वो बड़ा पेड़ बन जाता है और पक्षी आकर उस पर बसेरा करते हैं। मेरे बहनों भाइयों, आप ये मत समझें कि हमारा विश्वास छोटा है। हालेलुया। आपका विश्वास इतना बड़ा है कि वो पेड़ बन सकता है, उस पे दूत आकर बसेरा कर सकते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, पास्टर बजिंदर के पास क्या नबी है? भाई ब्रह्म है, फिर भी एंजल वहां पे बसेरा कर रहे हैं। पास्टर नरूल्लाह के पास क्या नबी है? क्या फिर भी एंजल वहां पे बसेरा कर रहे हैं? हालेलुया। ये किसके द्वारा हो सकता है? विश्वास के द्वारा। पर अगर आप वो फल नहीं है तो विश्वास भी व्यर्थ है आपका। हालेलुया। क्योंकि आप अगर एक बीज को बोएंगे उसमें से क्या निकलेगा? अंकुर। अंकुर से जड़ें आएंगी, जड़े से तना आएगा, तने से पत्ते आएंगे। अब एक किसान खुश होगा देख के, नहीं, उसने मेहनत की और अभी फल आया नहीं, वो पहले ही बोलता है मेहनत का फल था मिलूगा, नहीं, क्योंकि अभी उसको दिखाई कुछ नहीं दे रहा है। इसी तरह से ये मैसेज था, खुदा ने पुत्र को रख दिया उसमें, पर उसने एक झलक में रख दिया था। आमीन। अब देखिए पूरी बाइबल में मनुष्य के पुत्र के बारे में लिखा हुआ है, खुदा के पुत्र के बारे में बहुत कम लिखा हुआ है। और ये लिखा कहाँ पे है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मेरे बहन भाई जो से मैसेज सुनते हैं, भाई सुनने वाले तो काफी हैं, शायद बहन रूथ भी है और ये सिस्टर भाई सभी सुनते हैं। मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे। खुदा के पुत्र के बारे में पहचान कहाँ से होती है? हाँ जी, हालेलुया। जब मसीह की खुदा के पुत्र की, जब मैंने आपको कहा आपका युद्ध किसी अरे गहरे नथु गहरे से नहीं, आपका युद्ध सीधा शैतान से है।
शक्तियों से नहीं है उसकी, आपका युद्ध शैतान से है। हालेलुया। और वो आपको छू नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आपके पास अनुग्रह है, और खुदा कहता है मेरा अनुग्रह ही तेरे लिए काफी है। और एक बात है भैया, इस मैसेज में आप अनगैली नहीं कर सकते। हालेलुया। चल कोई वाला वर्ड नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर यहाँ पे इस मैसेज प्लेटफॉर्म पे खड़े होना, ये बड़ा सक्रिय मार्ग है। हालेलुया। एक तो होता है सक्रिय मार्ग, ये बड़ा ही सक्रिय मार्ग है। इस पे वन वे है, टू वे नहीं है। आप आ सकते हैं, जा नहीं सकते। हालेलुया। तो चलने वाले थोड़ा ध्यान से चलें। कुछ बातें हैं अभी मैं बोल रहा हूं आपके सामने, मेरे रिकॉर्डेड हैं बातें। अभी तो मैंने किसी को कुछ नहीं कहा है, और यहां तक समझ लीजिए माफ कर दिया है। और आगे से ऐसा कुछ होगा तो मैं जुलूस निकालूंगा सवार के, और उसके बाद जो होगा आप जानते हैं। अलर्ट कर रहा हूँ, नवे साल में मैं किसी का मन नहीं दुखाना चाहता था, ना ही मैं कुछ ऐसी चीजें बातें करना चाहता था। आमीन। तो सभी भाई बहन खुदा के हैं, और मैं इसलिए किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता। और उसके बाद अगर आपने कुछ गलत हरकतें करनी है तो चर्च से बाहर करें। प्लेटफॉर्म बहुत तगड़ा है बाहर, चाहे आप पास्टर विजेंद्र के चर्च में जाएं, वहां पे सभी सेलिब्रिटी के साथ डायलॉग बोले जाते हैं। हालेलुया। अगर आपने सक्रिय मार्ग चुना है तो मुझे आप में नजर आना चाहिए। हालेलुया। नहीं तो एक्शन बड़ा होगा। सुन लीजिए भाइयों, जितने मेरे भाई बहन हैं बहुत प्यारे हैं, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, मैं सभी को टारगेट कर रहा हूं। हालेलुया। क्योंकि आपकी छोटी सी गलती पूरे चर्च पे भारी पड़ सकती है। एक आकांक्षा जिसकी वजह से इजरायली मारे जा रहे थे, समझने बात को। गलती एक ने की थी भीड़ में, उसका क्रोध, खुदा का क्रोध सभी पे था। इसलिए कहा ये बड़ा सक्रिय मार्ग है, और खुदा ने कहा ये मेरा मार्ग है। हालेलुया। और इसलिए आज जो साल बीत रहा है उसके साथ सब कुछ भूल जाएं, क्योंकि मैं बोलने वाला हूं, और रिपीट मत करें किसी के सामने कुछ भी। हालेलुया। और वो हमारा भाई है, हमारी बहन है, और अगले साल में भैया थोड़ा सा संभल के रहें। अगर आप खुदा के मार्ग पे हैं तो आप खुदा के लिए कुछ करेंगे, मेरा मन खुश होगा, मेरा दिल खुश होगा। आमीन। अगर आप मार्ग में अड़चन बढ़ेंगे तो मैं आपसे कभी खुश नहीं होऊंगा, याद रखना। और नबी ने यहां तक कहा है, पास्टर का मन आपसे प्रसन्न नहीं है, सांसारिक लेवल से नहीं। अगर आपने आत्मिक लेवल पे उसको परेशान कर रखा है तो आपका रैप्चर कभी नहीं होगा। हालेलुया। कभी भी अपने सेवक का मन मत दुखाना। सेवक का मन ऐसे नहीं दुखेगा जब आप आत्मिक लेवल पे किसी के लिए ठोकर का कारण बनेंगे। हालेलुया। जब आप चर्च में वो कार्य करेंगे जो कि नहीं होने चाहिए, क्योंकि पिछली बातें जाती रही, पीछे जो हुआ छोड़ दीजिए उसको। हालेलुया। चाहे आप सही थे चाहे आप गलत थे, खुदा के आगे रख दीजिए अपने आप को। आगे आप एक अच्छे विश्वासी दिखें खुदा के लिए, संसार के लिए आप मर जाएं। हालेलुया। संसार के लिए आप मर जाएं, क्योंकि जब आपके अंदर संसार रहेगा तो आपके अंदर वो चीजें भी रहेंगी। आप जब संसार के लिए मर जाएंगे तो आपके अंदर खुदा जीवता रहेगा। हालेलुया। आप हमेशा खुदा के लिए सोचेंगे। हालेलुया। आपका जो सबसे प्यारा फ्रेंड होगा वो खुदा होगा, आपका सबसे प्यारा भाई होगा वो खुदा होगा, आपका सबसे प्यारा पिता या माता होगा वो खुदा होगा। आप उससे संगति करेंगे। हालेलुया। पर यीशु मसीह ने उस पेड़ को क्या कर दिया? श्रापित। क्या वो पेड़ यरूशलेम में नहीं था? क्या वो अंजीर का पेड़ नहीं था? अंजीर का पेड़ किसको दर्शाता है? इस्राएल को। अब खुदा ने वहां पे इस्राएल को श्राप दिया था, पेड़ को नहीं। जब चेलों ने देखा अभी तो हमने देखा था हरा भरा था, सूख गया। ये इस्राएल को नबी ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने इस्राएल को श्राप दिया था।
और थोड़े दिनों में वो इजराइल लगभग यीशु मसीह के बाद कोई 35 साल बाद इजराइल उजड़ गया था। ईंट पर ईंट नहीं रही थी, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा था तुम इस भवन को देखते हो, इस पर पत्थर ठाया जाएगा, पत्थर पर पत्थर नहीं रहेगा जो ठाया ना जाए। हालेलुया। फरीसियों ने कहा अरे इसको तो 46 साल लगे हैं बनाने में। जिसकी फरीसी कह रहे 46 साल लगे, मैं बता रहा हूं आज 46 साल पूरे हो चुके हैं। हालेलुया। ताकि वो आज फिर वो भवन गिराया जाए और एक नया भवन खड़ा हो। हालेलुया। खुदा के नाम की महिमा हो। और आज भी पेड़ हैं, आप देखते हैं चर्चों में क्या है वहां पे पेड़, क्रिसमस ट्री, बड़ा सा पेड़। ये पेड़ आदम की वाटिका में नहीं था, यीशु के समय में नहीं था, आज भी है। और आदम हवा ने कौन से पत्ते लपेटे थे? अंजीर के। यीशु मसीह ने शराब किसको दिया? अंजीर के पेड़ को। हालेलुया। और मैं सही महीने में बताऊं, अंजीर का पेड़ हारून की रीति थी जो बंद कर दी गई, श्रापित कर दी गई। हालेलुया। उसके बाद एक रीति आई जो मलकीसिदक की रीति है। उस मलकीसिदक की रीति पर यीशु मसीह युगानुयुग महायाजक है। हालेलुया। वो तब भी था, आज भी है और रहेगा भी। हालेलुया। आज भी हम देखते हैं चर्चों में क्या पाया जाता है, वही पेड़, वही श्रापित चीजें जिनको यीशु मसीह श्रापित कर चुका है। और वो उस पेड़ पे फल के रूप में क्या टांगते हैं? तारा। मैं एक छोटी सी बात है, हाँ बोल देनी चाहिए, वैसे बोलने वाली बात है। वो बोलता है ना पासपोर्ट में वीजा नहीं लगेगा तो फिर तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा। पाकिस्तान जाएगा नहीं। आज वो तारा आ चुका है पाकिस्तान में, दस्तक दे चुका है, जो कि भाई ब्रैनम के सर पे है। पाकिस्तान वो नहीं है बाउंड्री पार है जहाँ सब। आप जानते हैं बड़ी बात पाकिस्तान क्या है? कौन सा है पाकिस्तान भाई? हाँ जी, पेंटिकॉस्टल एक राष्ट्र है, समझ रहे हैं? कैथोलिक एक राष्ट्र है, दुल्हन का संदेश वाले एक राष्ट्र है, उनका एक झंडा है। आप देखेंगे जो दुल्हन वाले हैं वो अपने को ब्राइड कहते हैं और पुत्र भी कहते हैं। ये दोनों चीजें, चांद और स्टार पाकिस्तान के झंडे पे पाया जाता है। हालेलुया। और आप देखेंगे कि इजराइल, इंडिया और पाकिस्तान एक समय में आजाद हो गए थे 1947-48 में। 48 में जब, इसका मतलब इजराइल छोटा हो गया, इंडिया बड़ा हो गया। यही वजह थी कि दुल्हन नहीं जा सकती इजराइल, क्योंकि दुल्हन एज में बड़ी नहीं हो सकती, समझ रहे? और इजराइल छोटा था, इसलिए संदेश पे ब्रेक लगाया दुल्हन के भारत में आके। जब भारत में प्रकाश सेवक के बारह की जब स्त्री बच्चे को पैदा कर रही है, जो कि ये बच्चे के रूप में संदेश पैदा हुआ है। हालेलुया। इसलिए इस देश को क्या बोला जाता है? भारत माता, क्योंकि माता कहने वाला कोई है, इसलिए तो माता के शब्द पढ़ा है। हालेलुया। इसलिए ये संदेश आगे नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पे भेद खुलेंगे। हालेलुया। और हम देखते हैं, आप जानते हैं कि वो स्त्री एक सरोगेसी डिलीवरेंस थी। हालेलुया। वो बच्चे को पैदा करने के बाद जंगल में जाती है, उसकी और भी संतानें पैदा होती हैं। जिस तरह से मरियम की और भी संतानें पैदा हुई थी, यूसुफ, शिमोन और कई चेले पैदा, जो बाद में चेले भी बने यीशु मसीह के साथ, जिन्होंने सेवकाइयां भी की। हालेलुया। वो क्या थे? मरियम से पैदा हुए थे। और कहाँ थे? यीशु मसीह की सेवकाई में। किससे पैदा हुए थे? यूसुफ से पैदा हुए थे। हालेलुया। जो कि पुत्रियों को दर्शाते हैं और संतानों को दर्शाते हैं, प्रकाश के 12 को दर्शाते हैं। हालेलुया।
और मैं आपको बताता हूँ ये वचन आपके और मेरे सामने ये लिखतें पूरी हुई है, हम इनके गवाह हैं। हालेलुया। अगर पाकिस्तान की बात आती है तो ये पाकिस्तान आज इंडिया में भी पाया जाता है, अमेरिका इंडिया में भी पाया जाता है। हालेलुया। यहाँ पे पुत्र और दुल्हन कहते हैं वो क्या है? पाकिस्तान। यहाँ पे ओनली दुल्हन कहते हैं वो क्या है? अमेरिका। हालेलुया। जिनको अभी तो आप एंड टाइम मैसेज वालों को काफी को भेद पड़ गया भैया है कि पुत्रों के मैसेज वाला भी तो वो थोड़ा सा ना रल्ट गल्ट करते हैं। हम पुत्र हैं काफी लंबा प्रचार ले जाते हैं और बीच में हम दुल्हन हैं, और थोड़ा सा फर्क पैदा करने लगे हैं वो लोग, ये चीजों को बोलने लगे हैं कि संदेश अपनी दिशा को बदल रहा है। हालेलुया। अभी तो दिशा बदल रहा है, जब कोई पुत्रों के मैसेज वाला मिल गया तो आपकी दशा ही बदल जाएगी। हालेलुया। क्योंकि ये लोग ज्ञान से नहीं डरते, क्योंकि इनके पास खुदा है। आपके पास कितना ज्ञान है इससे फर्क नहीं पड़ता, आप कितना चिल्ला लेते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि आपकी जुबान में दम है, ये नहीं, आपके शब्दों में दम होना चाहिए। आमीन। आप जो बोलते हैं उसमें दम होना चाहिए। हालेलुया। अगर वजन तभी होगा जब खुदा उसमें होगा। हालेलुया। खुदा के नाम की महिमा हो। आज हम उस मेज पे नहीं पाए जाते, यहाँ पे एक पेड़ पाया जाता है और फल के रूप में वहां पे तारे टंगे होते हैं, और तारे भी कौन से टांगे होते हैं? 5 पिन वाले, जो कि डेविल का निशान है। जितने ही 5 पिन वाले तारे हैं, क्योंकि पिछली बार टांगे थे मैंने रोका था, वो किसका चिन्ह है? वो लूसीफर का चिन्ह है। हालेलुया। और इजराइल का जो तारा है वो है 6 पिन वाला। हालेलुया। तो ये कहां पे खड़े हुए हैं? क्या आज खुदा वो श्रापित करने को नहीं है इनको? क्या आज खुदा उनको मोहर नहीं कर चुका कि वो आए उनको श्रापित करे? हालेलुया। आज भी उस पेड़ से खुदा कहेगा, वो कहेंगे फल, वो एक तारा देंगे, ये तो लूसीफर है। भैया यहाँ पे प्रतिज्ञा खुदा के पुत्रों के प्रकट होने की, तो ऐसे पेड़ को क्या करेगा? ऐसी मिशन को क्या करेगा? श्रापित। हालेलुया। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, कहां पे हुआ? यहूदा के बैतलहम में, जो कि एक छोटा सा राज्य था, जैसे मुक्तसर लगा लीजिए आप। तो पूरब में कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे। तो पूरब से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे। क्या पूछने लगे? यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वह कहां है? हालेलुया। ये जो से ज्योतिषी थे वो ऐसे वैसे ज्योतिषी नहीं थे, इन्होंने बस देख लिया और वो चल दिए अपने ऊंट घोड़े लेके। वो पावर रखते थे सरकार चेंज करने की। अगर कोई ज्योतिषी कह देता था राजा ये है, तो उस राजा को हटाने की पावर रखते थे वो। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहां है? क्योंकि हमने उसका पूरब में तारा देखा है। इससे पहले कोई राजा बने खुदा के राज्य का, तारों में हलचल होती है। 2022 में भाई आशीष लाल भी कह रहे हैं नक्षत्रों को, जब उनका ज्ञान तो बता रहे हैं भी तारों में हलचल है, और वो बताया जा रहा है तारे, कई तारे हैं जो एक जगह पर इकट्ठे हो रहे हैं। हालेलुया। क्या ये वो तारे नहीं है ये एक जगह पर इकट्ठे हो रहे हैं? अगर आसमान में हलचल है तो वो हलचल नीचे आती है, क्योंकि खुदा का भवन पहले आसमान में था, उसके बाद वो पृथ्वी पे लाया गया मूसा के द्वारा। अगर यहाँ पे कोई मूसा है तो उसकी उन तारों की झलक पृथ्वी पे दिखाएगा। ये वो तारे हैं। हालेलुया। जिसका जन्म हुआ है कहां है? क्योंकि हमने उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया।
कोई मिलने आए, आप घबराएंगे? आप घबराएंगे? कोई मिलने आए आप घबराएंगे? तो हेरोदेस राजा क्यों घबरा गया? उसको पता था इनके पास पावर क्या है, ये मुझे इस गद्दी से उतार सकते हैं। इन्होंने बोल दिया भी यहूदियों का राजा वो है, तो मैं उतर जाऊंगा गद्दी से। उसने मरवाए क्यों थे? इसलिए मरवाए थे। हालेलुया। ये बच्चे क्यों मरवाए थे? आई मैंने रिकॉर्डिंग सेंड की थी, एक भाई पूछ रहा था, वो कह रहा था अगर वो यीशु खुदावन जो है यीशु मसीह को आके बोल सकता है भी इसको बचा ली, मिस्र लेके चला जा, जो से दूसरे बच्चे मरे थे, क्या उनको नहीं बोल सकता? पहली बात तो ये वो सवाल ही रॉन्ग पूछ रहा था। चलो मैंने उसकी भाषा में उसको जवाब दे दिया। मैंने ज्यादा बेर खोलने की जरूरत नहीं होती सभी के पास, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है ये मोती हैं, ये खुदा के लोगों के हैं। हालेलुया। ये सुरों के आगे नहीं डाले जा सकते। मैंने फिर उसको सिंपल ही जवाब दे दिया, मगर भैया वो व्यवस्था पूरे करने आया था, ठीक है? वो मेमना था, महायाजक था, याजक था, प्रीस्ट था वो। हालेलुया। और वो मलकीसिदक की रीति पर महायाजक था। हालेलुया। वो अंगूर की बेल था, जीवन की रोटी था, जीवन का जल था। क्या कहा था? मैं अब तुमको डिटेल में समझाऊंगा तो तुम शायद मसीह बन जाओगे। हालेलुया। खुदा के नाम की महिमा हो। और यह सुनकर सारा यरूशलेम घबरा गया, सने हेरोदेस। हेरोदेस तो चलो घबराए, यरूशलेम क्यों घबरा गया? क्योंकि हेरोदेस बहुत सहूलतें देता था, बस फ्री, कंडक्टर फ्री, हालेलुया, सारा कुछ फ्री, सहूलतें बहुत थी, इसलिए सारा यरूशलेम घबरा गया। हालेलुया। कोई दूसरा राजा पता नहीं क्यों जा होगा, ये राजा साडा था बहुत वधिया है। उथे वो भी कहना नहीं अच्छे दिन आएंगे, नहीं जिवें अपने इंडिया चली जाता वही कुछ चलता होना उथे, जे मसीह उथे सी तां अज इत्थे भी आइयो कुछ होते होना। हालेलुया। और खुदावंद दा धन्नवाद करते हैं कि ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭੇਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਪੜੋ ਭੈਣ। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। ਹਾਂਜੀ, यह सुनकर हेरोदेस राजा और सारा यरूशलेम घबरा गया जी। तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा जी मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। उसने क्या किया? जितने भी शास्त्री थे, प्रधान याजक थे, सभी को इकट्ठा किया। भाइयों बताओ कि मसीह का जन्म होना कहाँ चाहिए? अब जिनके ग्रंथों में लिखा था तारों के बारे में, वो पढ़ के जा रहे हैं पूर्व से, और हेरोदेस अपने ग्रंथ खुलवा रहा है। तो भैया मुझे ये बताइए, मसीह की गवाही उनके ग्रंथ दे रहे हैं या पहले इंडिया के ग्रंथ दे रहे हैं? और उनको तो बाद में पता लगा। इसी तरह से मैसेज है मेरे भाई, ये मैसेज पहले इंडिया में ही आएगा, उसके बाद उधर जाएगा। हालेलुया। खुदा के नाम की तारीफ हो। सारा यरूशलेम घबरा गया। तब उसने लोगों के सब प्रकार के याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उससे पूछा मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। उन्होंने उससे कहा यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ताओं के द्वारा यूं लिखा गया है। और नबी ने कहा जो बैतलहम था बड़ी ही भद्दी जगह थी एक। हालेलुया। वहां बहुत ही पाप था, यहाँ पे खुदावन यीशु का जन्म हुआ था। मैं बैतलहम में जो तू यहूदिया, हाँ जी पढ़े आगे 6 से। हे बैतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, जी, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, जी, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा, तुझ में से एक अधपति निकलेगा, जिसके पास राज होगा अधूरा। संपूर्ण राज कब मिलता है खुदा को? जब लदीकिया युग में पहुंचता है।
पूरा अधिकार मिलना, सिंहासन पर बैठना है। हालेलुया। उस टाइम क्या था? मनुष्य का पुत्र। आज क्या है? खुदा का पुत्र। हाँ जी, जो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा। हालेलुया। वो किस लिए आया? अपने इजराइल की रखवाली करने। आज किसकी रखवाली हो रही है? इजराइल की रखवाली। वो ही मसीहा आज वर्ड के द्वारा, शब्दों के द्वारा, वचन के द्वारा आपकी अगुवाई कर रहा है। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा हुआ आदि में वचन था, वचन खुदा के साथ था, वचन ही खुदा था, वो ही देहधारी हुआ। आज भी वो ही वचन हमारी अगुवाई कर रहा है। हालेलुया। हाँ जी। तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था। जी। और उसने उनसे ये कहकर उन्हें बैतलहम भेजा, आओ जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, जी। और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो। तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों से चुपके से बुलाकर, सभी के सामने नहीं बुलाया, प्रजा के सामने। पता है अभी इन्होंने जो बोलता वो फिर अटल है। प्रजा के सामने कहता भी राजा तो भैया आ गया, फिर उन्हें कहना भी और मेरा तो काम खतरे च पै जाना। भी मीटिंग, सीक्रेट मीटिंग। आज सीक्रेट मीटिंग चर्चा च भी होंदियां ने। हालेलुया। हाँ जी। तब हेरोदेस राजा ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उससे पूछा कि तारा ठीक समय पर दिखाई दिया। पूछा कि तारा ठीक किस समय पर दिखाई दिया। उसने यह कहकर उन्हें बैतलहम भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, जब वह मिल जाए तो मुझे सुसमाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसे प्रणाम करूं। अब कितने प्यारे विचार हैं हेरोदेस के। हेरोदेस आप ऐसा करिए, ज्योतिषी जी आप ऐसा करिए, आप उनको ढूंढिए, जब वो मिल जाएंगे तो मैं आऊंगा उठाणों लेके, उपहार लेके, मैं भी आगे पैरों च टेक जू, प्रणाम करूंगा। क्या सच में हेरोदेस के विचार इतना ही सी? नहीं, वो एक राजनीतिक बंदा सीगा। हालेलुया। राजनीतिक बंदा कदे भी आत्मिक रीतियां नूं नहीं समझ सकता था। हालेलुया। ठीक ठीक मालूम करो, मैं मुझे सुसमाचार दो ताकि मैं आकर उसको प्रणाम करूं। ज्यादा प्रणाम करता नहीं सी। हालेलुया। वो तो सबको पता लगाना चाह रहा सी भी कित्थे पैदा होया, ताकि मैं उन्हें आपकी फोर्स भी तैयार कर रखी सी, ताकि मैं आपदे सारे जिहड़े आ सैनिक भेज के उस बच्चे नूं मरवा दियां। ते हेरोदेस विच कौन काम कर रहा सी? शैतान। उस खुदा दी योजना नूं रोकना चाहुंदा सीगा, जिहदे द्वारा साडा उद्धार होना सी। हालेलुया। कि वो रोक पाया? हालेलुया। नहीं, खुदा दा काम कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आकाश पृथ्वी टल जाणगे पर ओदा वचन कदे कदे नहीं टलेगा। हालेलुया। वो राजा की बात सुनकर चले गए तो तारा उन्हें पूरब में देखा। आप जानते हैं कि यीशु मसीह का जब जन्म हुआ था, पूरब से तारा चलता गया था। पूरब इंडिया में पाया जाता है। जो तारों का ज्ञान है भारत में ज्योतिषियों के पास है, और ज्योतिषी इंडिया के अलावा और कहीं पाए नहीं जाते। हालेलुया। जब उन्होंने, आज आप देखेंगे तारे के पीछे पीछे गए थे, वो आसमान में तारा चलता गया उनके आगे आगे, और वो तारा उनको यीशु मसीह तक लेके गया था। हालेलुया। क्या आज आप तारे की अगुवाई में हैं? हम भी एक तारे की अगुवाई में, जो भाई बड़ों के सर पे चलता है। आमीन। वो पेंतेकोस्त से चलना चालू हुआ है। हालेलुया। वह राजा की बात सुनकर चले गए, और जो तारा उन्होंने पूरब में देखा था
वह उनके आगे आगे चला। किहड़ा तारा चलिया? पूरब दा तारा। पूरब दा तारा किहड़ा हुंदा? ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਜੀ। ਸਮਝੇ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਖੁਦਾ ਅੱਜ ਜੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਖੁਦਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਲਚਰ ਬਦੌਲਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। वह हेरो राजा की बात सुनकर चले गए। तारा उन्होंने पूरब में देखा और उसके आगे आगे चला और वह बालक जहां था वहां जाकर ठहर गया। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਤਾਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਲਕਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜੋਤਿਸ਼ੀਆਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਚੱਲਦੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਸ ਤਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਚੱਲਦੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਆਮੀਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਉਸ ਤਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਤਾਰੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਤਾਰੇ ਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਜਨਮ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਤਾਰਾ ਠਹਿਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੁੱਛਦਾ, ਅੱਜ ਮਸੀਹ ਕਿੱਥੇ ਜਨਮਿਆ? ਅੱਜ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਜੰਮੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਡੇਟ ਤਾਰੀਖ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਨਮ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਦਾਂ ਦਾ ਯੀਸ਼ੂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੇ ਟਰੇ ਕਰੇਗਾ। ਸਮਝੇ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਜਿਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਆ 30 ਸਾਲ, ਇਹ ਉਹ ਯੀਸ਼ੂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਉਹ ਯੀਸ਼ੂ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਅਦਮ ਦੀ ਵਾਟਕਾ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਆਦਮ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਦਮ ਜਵਾਨ ਸੀ। ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਇੱਥੇ, ਕੀ ਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ 'ਚ ਹੋਈਏ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਵਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਅੱਖਾਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਲਾਇਆ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬ੍ਰਹਨਮ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸ਼ਾਰੂਨ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ, 6 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਦਰ ਬ੍ਰਹਨਮ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਵਾਨ ਸੀ ਉਹ, ਕੋਈ ਦਾਗ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੁਰਨੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਆ ਪਾਰਲਰ ਵਗੈਰਾ ਖੁੱਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਭੈਣਾਂ ਪਾਰਲਰ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰਤਾ ਉਹ ਨਾ ਗਵਾ ਦਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਬੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪਾਊਡਰ ਕੋਈ ਕਰੀਮ ਨਹੀਂ, ਬੇਤਾਬ ਬੇਝੁਰੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉੱਡੇ ਡਿੱਗੇ, ਸਭ ਉੱਥੇ ਵਾਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਫੁੱਲ ਜਵਾਨ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਹੋਵਾਂ। ਜੇ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਵੱਡਾ ਹੋਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੁਢਾਪੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਯਾਰ ਹੁਣ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਯਾਰ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਗੱਲ? ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਯਾਰ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਨਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਦਾਂ ਦਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪਾਰਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਰੇਗਾ ਸਾਫ ਸਫਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਿੰਗਾਰੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨੂਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਆਮੀਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ? ਬੁੱਢਾ ਜਾਂ ਬੱਚਾ? ਜਵਾਨ ਹੈ।
ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ? ਯਹੋਵਾ ਸਾਡਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ? ਜਵਾਨ ਆ ਉਹ। ਪਰ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਢਾ ਬਣਾਈ ਬੈਠੀਆਂ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਬੈਠਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਭਾਲ ਨੇ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਯੀਸ਼ੂ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਆ, ਭਈਆ ਮੌਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਯੀਸ਼ੂ, ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਾਲ ਕਾਲੇ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਬਿੱਕ ਚਿੱਟੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਜੱਜ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜਦੋਂ ਜੱਜ ਨਿਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਚਿੱਟੀ ਬਿੱਗ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਹੈ? ਜਵਾਨ। ਸਾਡਾ ਯਹੋਵਾ ਖੁਦਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਜਵਾਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। खुदा के नाम की तारीफ हो गई। उस तारे को देखकर वह आनंदित हुए। जदों हेरोदेस के घर दे विच जदों मजूसी गए ते बाइबल बयान करती है उस तो बाद जदों आए वो की होए? खुश होए तारे नूं देख के। क्योंकि राजनीति खुदा तो दूर करती है। क्यों? क्योंकि हेरोदेस कोले पुत्रां दा मैसेज नहीं सीगा ते मजूसी लैण चले सी। समझ रहे हो? तारा क्यों गैप हो गया सी दोनों कोलों? क्योंकि हेरोदेस कोले पुत्रां दा मैसेज है नहीं सी ते मजूसी पुत्रां दा संदेश लैण चले सी। उस टाइम मनुख दे पुत्र दा संदेश सीगा। पर जदों ज्योतिषी राजनीतिक बंदे नाल जाके मिल गए की हो गया? तारा गैप हो गया। ते अगे वचन च लिखा जदों हेरोदेस दे घरों निकले वह राजा की बात सुनकर चले गए और जो तारा उन्होंने पूरब में देखा था वह उनके आगे आगे चला और जहां बालक था वह जाकर पहुंच गया। हालेलुया। और उस तारे को देखकर वह अति आनंदित हुए। वो तारे को देख के बहुत खुश हुए। क्यों? क्योंकि जदों वो बाहर निकले उनके तारा सारा किधर गया? साडा तारा ही गुआच गया। हम तारा पाकिस्तान किवें जाएगा? हालेलुया। पर की होया? थोड़े समय के बाद वो तारा उन्होंने फिर दिखाई देता। वो आनंदित होए, खुश होए। ताइयों ब्रदर जो आ रजिस्ट्रेशन जिहड़ी है दुल्हन के संदेश दे विच उही चीज नूं जन्म देती है क्योंकि वो यीशु मसीह नूं तुहाडीआं जिंदगियां तो बाहर कर देती है। हालेलुया। वो एक हेरोदेस दा आत्मा बन जाता जो कि वचन दी भाल विच आ कि उहनूं किदां फाड़ खावे। नबी ने आख्या सी हेरोदेस उस समय लाल अजगर सी जिन्हें उस बच्चे नूं निगलन की कोशिश की थी। आज वो लाल अजगर कित्थे मिलेगा? हालेलुया। आज ये तुहानूं देखना पएगा, इहदा निरीक्षण तुहानूं करना पएगा। हालेलुया। खुदा दे नाम की तारीफ होवे। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ जो कि 25 दिसंबर के टाइम सेंटा क्लॉस काफी मशहूर किया होया लोगों ने। हालांकि उसका जिक्र भी है नहीं बाइबल च किते भी सेंटा क्लॉस का कोई जिक्र नहीं पाया जाता। सेंटा क्लॉस नाम का कोई भी त्योहार बाइबल दे विच मनाया जाता सी। हालेलुया। हालेलुया। जो कि नबी ने आख्या जो सेंटा क्लॉस जो एक जो आज लोग सेंटा क्लॉस बन रहे ने वो जर्मनी का एक संत सीगा जिहदा नाम सीगा क्रिंगजल।
ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਨਿਊਕਲਸ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਸੀ ਕ੍ਰਿੰਗਜਲ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਸੰਤ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮਤਲਬ ਗਿਫਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਰਚ ਨੇ ਮਨਾਉਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਚਰਚ ਤੋਂ ਚਰਚ ਅੱਗੇ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਦਗਾਰ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਖੜੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ ਜਿੰਨਾ ਸੈਂਟਾ ਕਲੌਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਖੁਦਾ ਰਹਿਮ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਜੋ ਵੀ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਤੀ ਵਾਟਕਾ ਚੋਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਤੇ ਸੱਪ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜੋ 5 ਪਿੰਨ ਵਾਲਾ ਤਾਰਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੂਸੀਫਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਾਰੇ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਾਰੇ ਹੇਠਾਂ ਹਾਂ ਜੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਤਾਰਾ, ਜੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ, ਵੇਖ ਲਓ। ਚਲੋ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਈਓ ਖੁਦਾ ਨੇ ਯਰਮੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਮੂਰਤੀਆਂ ਬੋਲਣਗੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਮੂਰਤਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਹੈ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀਆਂ, ਭੋਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਉਹ ਚਵੜ ਚਵੜ ਚਵੜ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਝੇ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਘਮੰਡ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਤੇ ਭਾਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਈਓ ਅੱਜ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੈਨਲ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਲੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਕੰਨ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਪੂਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਨ ਖਾਣ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਖੁਦਾ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਕਲੀਸਿਆ ਖਾਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਗਿਆਨ ਹੀ ਬੜਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਗੱਲ? ਕਿੰਨਾ ਵਿਚਾਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਭੋਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਔਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਦੀਕਿਆ ਕਾਲਜ ਨੇ ਪਾਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਰੀਏ ਕੀ? ਸੁਧਰ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। ਖੁਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਆਕਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਬਚਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਾਨ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰੇਤ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ ਉਹਦਾ 9ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ 1 ਆਇਤ। जब पांचवें स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा। मैंने जब 5वें स्वर्गदूत को तुरही फूकते हुए देखा तो क्या देखा? एक तारा। हाँ जी। और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई। उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई। ये तारा कहाँ पे पाया जाता है? कौन सा तारा है ये? राजनीतिक लेवल पे भाई ब्रह्म ने समझाया हमें वो कौन सा तारा है। आज वो तारा
किस मिस्ट्री के पेड़ों पे पाया जाता है? इसने क्या कर दिया? अथाह कुंड को खोल दिया। आज वो अथाह कुंड की दुष्ट आत्माएं पाई कहां पे जाती हैं? उसी जगह पे। हालेलुया। उसी जगह पे वो दुष्ट आत्माएं पाई जाती हैं। चर्चों, जो चर्चे हैं वो दुष्ट आत्माओं से भरे पड़े हैं। हालेलुया। जहां पे खुदा का वचन नहीं होता वहां पे क्या होता है? अकाल होता है। हालेलुया। अगर जब खुदा का वचन आता है वहां पे क्या आता है? रोशनी आती है। जब रोशनी आती है तो अंधेरा हटना स्टार्ट हो जाता है। तब लोगों को पता लगता है ये तो अंधेरा था। आमीन। अब यीशु ने कहा मैं जगत की ज्योति हूं और तुम भी जगत की ज्योति हो। हालेलुया। खुदा के नाम की तारीफ हो। जब प्रकाशित वाक्य 9 में जो तारा है उसने क्या कर दिया? अथाह कुंड को खोल दिया। क्या जो 5 पिन स्टार को लेके आज जो चर्चों में या पेड़ों पे लगे हुए हैं, जो यीशु मसीह के जो चिन्ह के लिए लगाते हैं, क्या समझ रहे हैं? वो खुदा की तरफ से हैं, अथाह कुंड से आई हुई रूहें हैं। इसका गवाह नबी है और नबी ने उन रूहों को देखा था नरक में। और कुछ सालों बाद खुदा नबी ने उन्हीं रूहों को एक रेस्टोरेंट में एक टेबल पर लंच करते हुए देखा था। और नबी ने उस पर प्रचार किया था कि जो बदरूहें हैं छठी तुरी के नीचे खोल दी गई हैं। आज बदरूहें पृथ्वी पर हैं। आप सोचेंगे नहीं वो भाई मैंने बताया उसको वचन वो मान नहीं रहा, वो सुन नहीं रहा, वो सुन नहीं रही। सुनेगी कैसे? सुनेगा कैसे? आया कहां से? उसका टावर कहां पे है? हालेलुया। जहां से टावर है वहीं से तो रेंज आएगी। उसकी रेंज आप चेंज नहीं कर सकते आप। हालेलुया। आमोस 5 बस थोड़ा समय रह गया मेरे भाई बहन। काफी सभी की आंखें नींद नजर आ रही है मुझे, पर वेट करें थोड़ा सा। 5 मिनट रह गए, 10 मिनट। आमोस 5वां अध्याय, आगे बढ़ेंगे। 1 2 हे इस्राएल के घराने, इस विलाप के गीत के वचन सुन जो मैं तुम्हारे विषय में कहता हूँ। इस्राएल की कुमारी कन्या गिर गई और फिर उठ ना सकेगी जी। वह अपनी ही भूमि पर पटक दी गई है जी। और उसको उठाने वाला कोई नहीं जी। क्योंकि प्रभु यहोवा यूं कहता है, जिस नगर से 1000 निकलते थे उसमें इस्राएल के घराने के 100 ही बचे रहेंगे। जिस नगर में से 1000 निकलते थे उस नगर में 100 ही बचे रहेंगे। हालेलुया। ये बहुत ही सक्रिय मार्ग है, खुदा का मार्ग है। आमीन। आइए हम इसी के साथ पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय 22-16। हाँ जी। मुझ यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसीलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद का मूल और वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूँ। ये है दाऊद के मूल्य का भोर का चमकता हुआ तारा जो 6 पिन वाला है। हालेलुया। आप देखेंगे वैसे भी बेसिकली आप देखेंगे चाइना के झंडे पे ड्रैगन छपा होता है, उस पे 5 पिन वाले 5 स्टार छपे होते हैं। हालेलुया। और आप जब इजराइल का झंडा देखेंगे जो कि सुलेमान के टाइम में वो झंडे को तैयार किया गया था, सुलेमान के राज्य में वो झंडा लगा था, उसके झंडे के पिन क्या थे?
6 पिन थे। हालेलुया। वो झंडा आज भी हमारे बीच में पाया जाता है। खुदा के नाम की तारीफ हो। हालेलुया। और मैं इसी के बीच में भाई दर्शन को इनवाइट करूंगा, वो अगला सामान लेंगे। और अगर भाई राजवीर भी सामान लेना चाहते हैं तो उनको भी सामान दिया जाए। खुदा ब्लेस करे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। किन्ने जने ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਅਜੇ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ खुदा ना सोंदा है ना अगराउंदा है। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ? खुदा ਦੇ ਬੱਚੇ खुदा। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੀਂਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ खुदा ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਸੌਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ। ਆਪਾਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਜਗਾਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸੌਣ ਵਾਲਿਆ ਜਾਗ, ਮਸੀਹ ਤੇਰੇ ਤੇ ਚਮਕੇ। ਤਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡੇ ਤੇ ਚਮਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਗਣਾ ਪੈਣਾ, ਚਮਕਣਾ ਪੈਣਾ, ਖੁਦਾ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। तो खुदा ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ खुदा ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ। ਉਸਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੋ ਵੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਯੋਗ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ खुदा ਦਾ ਬੀਜ ਹੋਊਗਾ, ਆਤਮਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਝੂਠ ਨੂੰ ਫੜੂਗਾ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਨੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਹੈਗਾ ਜਦ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਕੀ ਆ? ਵਚਨ। खुदा ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਆ। ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲੀ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਦ ਖਾਣਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਰਾਮ ਪਾਉਂਦਾ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਿਕ ਭੋਜਨ ਆ ਉਹ खुदा ਦਾ ਵਚਨ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। तो खुदा ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। खुदा ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਲੁਕੇ, ਚਾਹੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੁਕ ਜਾਣ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੰਨ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਵੀ ਖਿੱਚ ਲੈਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੀਜ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਣਕ ਦਾ ਝਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਨਾ 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 ਕਰਦਾ, ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਵੱਜਦਾ ਕਦੇ ਉੱਧਰ ਵੱਜਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਟਿਕਾਣੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜੇ ਮਿਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ, ਬੁਲਾਏਂਗੇ, ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਧੱਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾੜੂ ਪੁੱਤਰ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਜਾਣ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੋ ਸਾਨੂੰ खुदा ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾਣਾ ਹੀ ਖੜਕਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੋ खुदा ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ खुदा ਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯੋਗ ਸਮਝਿਆ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਖਾ ਮਿੱਟੀ ਸੀ। खुदावंद सचमुच ਉਹ ਰੂੜੀਆਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਲਵੰਤਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਹਾਨ खुदा ਹੈ। ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਡਿਆਈ ਯੁੱਗ ਯੁੱਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਆਮੀਨ। हालेलुया। खुदा का धन्यवाद हो। खुदा का जो बीज होता है बाहर निकल के आता है। खुदा का धन्यवाद करते हैं। खुदा के वचन में लिखा है, बहुत से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा। हम पाप में दबे हुए थे, खुदा ने हमको पाप से निकाला, अपना लहू देकर हमें मोल लिया। हम खुदा का धन्यवाद करते हैं। खुदा के वचन में लिखा, मैं पेड़ हूं, तुम डालियां हो। जो पेड़
अच्छा फल लाता है। जो पूरा फल लाएगा वो काटा और छांटा जाएगा ताकि बहुत सा फल लाए। धन्यवाद करते खुदा का वचन हम तक पहुंचा। लिखा है आदि में वचन था, वचन खुदा के साथ था, वचन ही खुदा। धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आए और उनका धन्यवाद करता हूँ। जितने भी खुदा के बीज है, अब हम कहते तो है अब्राहम इसहाक याकूब के खुदा, जैसे थोमा ने कहा जब तक मैं ना देख लूं तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। सच्चे प्रभु खुदा का धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कि धन्य है वे लोग कि तुमने तो मुझे देख के विश्वास किया, धन्य है वे लोग जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। वही विश्वास खुदा ने हमारे अंदर दिया। हम खुदा का धन्यवाद करते हैं उसी विश्वास के द्वारा। ये हमारे बीज है जिससे हम पहचाने जाते हैं कि हम अब्राहम इसहाक याकूब के खुदा, हम उसके वंश से हैं। अब्राहम हमारा पिता है। खुदा पिता का भी पिता है। खुदा के वचन में लिखा मैं तुम्हारे बाप दादों का खुदा हूं। धन्यवाद करता हूं, आपकी तारीफ करता हूं। आमीन, हालेलुया। मैं उन प्यारे बच्चों को बुलाना चाहूंगा जिन्होंने परफॉर्मेंस दी है, वो आगे आ जाएं। ब्रदर दर्शन जी आगे आ जाएं, उन बच्चों को सम्मानित करेंगे। सिस्टर यशिका आगे आ जाएं। हाँ जी बच्चे जिसका और सिस्टर दीपिका आगे आ जाओ। और ब्रदर दिवांश आगे आ जाओ। ब्रदर नबी आगे आ जाओ। भाई आशीष ब्रदर आगे आ जाएं। और हमारे बच्चे हैं और सिस्टर सुखमन, बेटे आगे आ जाओ। और हमारे बच्चे हैं जो छोटे छोटे हैं वो भी आगे आ जाएं।